स्टूडेंट, आज मैं इस नेम्ड केमिकल रिएक्शन की 13 नंबर रिएक्शंस के बारे में बताएंगे। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर से रिलेट करती है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मोस्ट ऑफ द कंपटीशन में ये पूछे जाने वाली रिएक्शंस है और साथ साथ सीबीएसई में भी थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से देखेंगे तो ये अपनी रैंक के हिसाब से सेकेंड या थर्ड नंबर पे आती है। तो अगर हम देखते हैं कि कौन सी रिएक्शंस एल्डोल को कंडेंसेशन बोली जाती है या उसमें क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो इसको डिटेल से हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये एल्डिहाइड चैप्टर या कीटोन चैप्टर से रिलेट करती है। इसका मतलब कि एल्डिहाइड और कीटोन ही इनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले तो बता दें, या तो एल्डिहाइड होना चाहिए, एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए। एल्डिहाइड या कीटोन होगा तभी एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल है। अगर एल्डिहाइड या कीटोन नहीं है तो एल्डोल कंडेंसेशन पॉसिबल नहीं है। एल्डिहाइड होने के लिए हमारा सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, चाहे ऐसे लिखा हो या सिंगल बॉन्ड सी एच ए लिखा हो, ये होना जरूरी है। अगर ये है तो हम सोच सकते हैं कि ये एल्डोल कंडेंसेशन कर सकती है। या कीटोन ग्रुप होना चाहिए, कीटोन ग्रुप का मतलब इस तरह से कुछ लिखा हो या सी ओ लिखा हो, तो ये एल्डोल कंडेंसेशन कंपाउंड कर सकते हैं। कंपल्सरी नहीं है कि करेंगे, लेकिन इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है। जैसे हमने बताया कि एल्डिहाइड ग्रुप होना चाहिए, अब हमने यह एक एल्डिहाइड ग्रुप बना दिया है। ये एल्डिहाइड ग्रुप बनाया और इसका ये जो बॉन्ड खुला हुआ है, इस पे मैंने एक कार्बन लगाया है। इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। अगर इस कार्बन पे H है, एक भी H है, इसके 3 बॉन्ड और बनाते हैं और इन 3 बॉन्ड में से किसी भी बॉन्ड पे H है, यानी एक H, दो H, तीन H, हमने इस पे तीनों पे H लगा दिया है। अगर इस पे H है तब तो ये एल्डोल कंडेंसेशन करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। यानी इसमें कितने H हैं? 3 H हैं और इन H को अल्फा H बोला जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन बोला जाएगा। यानी ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन पाया जाता है वही एल्डोल कंडेंसेशन कर सकते हैं। फिर से देखिए, दूसरा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ये सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, तो ये अल्फा कार्बन है। अब इसमें मैंने 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, लेकिन इन 3 बॉन्ड्स पे हमने तीनों पे किसी पे एच नहीं लगाया। यहाँ पे हमने सी लगा दिया है, यहाँ पे सी लगा दिया और यहाँ पे सी लगा दिया। तो इस कंपाउंड में ये अल्फा कार्बन तो है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये वाला कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा। तो पहली तो कंडीशन क्या थी कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी एल्डोल कंडेंसेशन वो कर सकता है। अब दूसरी बात आती है कि कीटोन का भी यही केस है। अगर कीटोन आप ले रहे हैं तो कीटोन में जैसे आपने ये ग्रुप लिया है सी डबल बॉन्ड ओ और इसमें 2 बॉन्ड्स खुले हुए हैं और इसमें अगर हमने यहाँ पे कार्बन लगाया है, ये कार्बन लगाया है, तो इसमें ये अल्फा कार्बन बोला जाएगा और ये भी अल्फा कार्बन बोला जाएगा। अब इनमें अगर H हैं तब तो ये अगर H लगे हुए हैं तो एल्डोल करेगा, अदरवाइज एल्डोल नहीं करेगा। तो अब हम आपसे पहला अगर बताते हैं कि अगर हमने ये कंपाउंड लिया CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इस कंपाउंड को हम एसेट एल्डिहाइड बोलते हैं, एसेट एल्डिहाइड, या हम इसको IUPAC में एथेनैल बोलते हैं, एथेनैल। ये एल्डोल करेगा क्योंकि इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। दूसरा देखिए, अगर हमने लिया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें भी आप क्या देख पा रहे हैं कि इसमें ये ग्रुप है और इसमें ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी एल्डोल करेगा। फिर से देखिए, ये हमने लिया C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हमने लिया H, ये एल्डिहाइड है और यहाँ पे भी H लिया, तो ये एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है। इस हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन हम नहीं बोलते, तो ये अल्फा हाइड्रोजन इसमें नहीं है और ये वाला इसे हम फार्म एल्डिहाइड बोलते हैं। फार्म एल्डिहाइड जो है आपका, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं करेगा। तो स्टूडेंट, पहले तो हमको ये पता चल गया कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आपके सामने स्क्रीन पे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये कंपाउंड लिखा हुआ है और इसमें ये एल्डिहाइड लगा हुआ है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। आपको बताना है कि ये एल्डोल कंडेंसेशन करेगा या नहीं करेगा। और इसके बाद एक और हमने बनाया, सेकंड वाला इसे हम A मान लेते हैं और दूसरा वाला B मान लेते हैं। हमने यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कर दिया है और यहाँ पे हमने
सी डबल बॉन्ड ओ और सिंगल बॉन्ड CH3 कर दिया है। और इससे भी हम पूछ रहे हैं कि ये एल्डोल कंडेंसेशन करेगा या नहीं करेगा। हमने आपको कंडीशन बता दी है कि एल्डिहाइड होना चाहिए या कीटोन होना चाहिए, दोनों में से कुछ होना चाहिए, और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आपको कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बताना है कि ये अल्फा हाइड्रोजन अगर इसमें है तो एल्डोल करेगा, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो एल्डोल नहीं करेगा। अब एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है, जब ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एल्डिहाइड हो या कीटोन हो और अल्फा हाइड्रोजन हो, वो डाइल्यूट बेस के साथ में रिएक्शन करते हैं। डाइल्यूट बेस का मतलब है एल्कलाइन मीडियम में, जैसे डाइल्यूट NaOH हो, NaOH, या डाइल्यूट KOH हो, या एक्वस Na2CO3 हो, ये भी डाइल्यूट बेस ही बोला जाएगा। डाइल्यूट कंडीशन में ऐसे मॉलिक्यूल रिएक्शन करते हैं तो इनके दो मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं, और उसको हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। अब रिएक्शन कैसे होती है, पहले तो हम एक एल्डिहाइड बनाएं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। तो जैसे हमने बताया कि ये CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये एल्डिहाइड है और इसमें अल्फा हाइड्रोजन है। अब हमको इसी तरह का दूसरा मॉलिक्यूल यानी सेम दो मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे। एल्डोल कंडेंसेशन में दो मॉलिक्यूल सेम लिए जाएंगे। तो हमने यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल इसी तरह का यानी CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ये ले लिया। दोनों में अल्फा हाइड्रोजन है, और हमने अगर इसको डाइल्यूट NaOH मिलाते हैं, हम बेसिक मीडियम रखते हैं, तो होता क्या है कि इसका जो अल्फा हाइड्रोजन है, एक मॉलिक्यूल का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे वाले मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के पास जाता है। यानी दूसरे वाले मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन कहाँ पे है, ये ये चाहे मान लीजिए ये ऑक्सीजन है पहले मॉलिक्यूल का, ये दूसरे वाले का अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ को जाता है। और जब हाइड्रोजन वहां जाएगा तो ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट कर देता है, और ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट करने के बाद वो बनाता है CH3 सिंगल बॉन्ड C, और ये जो नीचे H है इसको ऐसे ही रखेंगे। ऊपर जो O था, डबल बॉन्ड O था, वो OH में कन्वर्ट हो जाता है, बॉन्ड सिंगल हो जाता है और एक बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। अब यहाँ से चूंकि एक H निकल गया है तो यहाँ पे बचेगा CH2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे CH2 और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। इसमें जो कंपाउंड आपका बन के तैयार हुआ इसे हम एल्डोल बोलते हैं। एल्डोल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की फैमिली है, और इस पूरी रिएक्शन को एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है। एल्डोल कंडेंसेशन बोला जाता है। एल्डोल उन कंपाउंड्स को बोलते हैं जिसमें एक एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप हो और साथ साथ OH ग्रुप एक लगा हो। एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक कीटो OH ग्रुप होगा तो ऐसे कंपाउंड्स की फैमिली को हम एल्डोल बोलते हैं। फिर से हम समझा रहे हैं आपको कि हमने दूसरा मॉलिक्यूल दूसरा एग्जाम्पल लिया, ये हमने कीटोन लिया है C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड CH3। हमको दो मॉलिक्यूल लेने हैं, सिमिलर लेने हैं। यहाँ पे हमने दूसरा मॉलिक्यूल लिया C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। क्या बताया आपको कि यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, इस ऑक्सीजन को OH में कन्वर्ट कर देगा। हमें एरो के ऊपर डाइल्यूट NaOH या KOH कुछ लेना है, लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे OH हो जाएगा और बॉन्ड सिंगल हो जाएगा। तो ये हमारा जो कंपाउंड बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर हम इसको OH कर देंगे सिंगल बॉन्ड से, नीचे हमारा CH3 लगा था, CH3 लगा देंगे, यहाँ पे एक बॉन्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ से एक H चला गया है, एक H जाने की वजह से यहाँ CH2 बचा है और इसको हम बॉन्ड से जोड़ देंगे, तो सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो NCERT में भी दिया गया है, मान लीजिए कि अभी हमने क्वेश्चन भी ऊपर दिया था एक आपको इस तरह का कि हमने आपको ये दिया है, ये कंपाउंड है, तो ये इसका अल्फा हाइड कार्बन है और इस पे एक हाइड्रोजन है, तो डेफिनेटली ये एल्डोल कंडेंसेशन करेगा। और जब करेगा तो हम इसके दो मॉलिक्यूल ऐसे ही लिख लेते हैं। यहाँ पे अब की बार हम थोड़ा सा इजी करने के लिए आप ऊपर रख लेते हैं
डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। अब ये देखिए इसका अल्फा कार्बन ये है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल के यहाँ जाएगा और OH करेगा, तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा सिंगल बॉन्ड, और इसे हम C, ऊपर OH कर दिया हमने, नीचे H कर दिया, और ये बॉन्ड यहाँ से खुला, और ये बॉन्ड यहाँ पे जो हम ले जा रहे हैं वहां पे जोड़ेंगे जहां से हमने H निकाला है, और सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। अब आपको स्टूडेंट्स ये तो मैंने 3 एग्जाम्पल्स करा दिए, अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ और इसके बारे में आपको बताना है कि एल्डोल किस तरह से करेगा। जैसे हमने दिया CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। अगर इसके 2 मॉलिक्यूल लिखें तो आपको हमको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या प्रोडक्ट होगा। आज के लिए इतना सफिशिएंट है, और कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।